विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में संस्कृत भाग से जो 4 प्रश्न आते हैं पेपर में, और 4 में से आपको 2 का उत्तर देना रहता है संस्कृत में। तो मैं यहाँ प्रश्न और उत्तर लेकर के आया हूँ सभी पाठों से। आप अगर इसको देख लेते हैं तो इसमें से आपको जरूर परीक्षा में आ जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं, बड़े आसानी से इसको समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में प्रश्न के उत्तर देने का तरीका क्या होता है। तो संस्कृत में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह क अक्षर से पूछा जाता है। तो बस क्या करना है आपको, उस क अक्षर वाले प्रश्न वाले शब्द को वहां से हटा देना है, वहीं पर उत्तर लगा देना है। यही होता है उत्तर देने का तरीका संस्कृत में। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न और उत्तर देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न, वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी नगर किसके किनारे स्थित है। तो उत्तर में क्या है कि वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। मतलब वाराणसी नगर गंगा के किनारे स्थित है। आ गया समझ में। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है कस्याः, यही है प्रश्नवाचक शब्द। इसी को हटा देंगे और यहीं पर उत्तर को देखिए लगा दिया है नीचे गंगायाः, और ये उत्तर बन गया है। संस्कृत में बड़ा आसान होता है उत्तर देना। जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाइए और वहीं पर उत्तर को लगाइए, ऐसे ही हो जाता है। और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तब भी आपको यही वाला उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र माने कहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने शुभ, भवति माने होता है। कहाँ मरना शुभ होता है, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। देखिए ये जो कुत्र है, इस शब्द को हम हटाए और यहीं पर क्या लगा दिए, वाराणस्याम। ये हो गया उत्तर। तो वाराणसी में मरना शुभ होता है। आप जब पाठ को ध्यान से पढ़े रहेंगे ना, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे, आपको आ जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे चलिए। वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्माणाम माने अनेक धर्मों की, संगम स्थली अस्ति, संगम स्थली है। ठीक है, ये आ गया समझ में। यहां तक आपका ये उत्तर हो गया। ये देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये वाला, ये यहां से शुरू हो गया है। इसको हम लोग मान लीजिए यहां ला देंगे, वो जो दारा सिकोह लिखा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या हुआ कि दारा सिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। तो ये उत्तर यहां तक रहेगा बच्चों इसका। ये प्रश्न यहां से वहां चला गया है बस। तो दारा सिकोह इस प्रश्न में जोड़ दीजिए। तो दारा सिकोह किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया। तो दारा सिकोह पारसी भाषायाम। किस भाषा में, तो पारसी भाषा में उपनिषदाम अनुवादम अकारयत, माने उपनिषदों का अनुवाद करवाया। आगे देखिए। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो देखिए ये जो कस्याः है इसी को हटाना है और यही उत्तर लगाना है। तो वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो बस कस्याः को हटाइए, वहां संस्कृत लगाइए। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कति माने कितने, विश्वविद्यालयाः माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणस्याम त्रयः, त्रयः माने 3, विश्वविद्यालयाः माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम। ये कितने विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय
3 विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखिए लिखा है कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कूपः माने कुआं, किमर्थम माने क्यों, दुखम माने दुख, अनुभवति माने अनुभव करता है, या कुआं क्यों दुखी है। तो देखिए अहम नितराम नीचः अस्मि। अहम माने मैं, नितराम माने बहुत, नीचः माने नीचे, अस्मि माने हूं, इति माने ऐसा, विचार्य माने सोच करके, कूपः माने कुआं, दुखम अनुभवति माने दुख का अनुभव कर रहा है। कुआं किस लिए दुख का अनुभव कर रहा है, मैं बहुत नीचे हूं, ऐसा विचार करके कुआं दुखी हो रहा है। ठीक है, आगे नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। तो पानी और दूध के विषय में हंस की का माने क्या विशेषता, अस्ति माने विशेषता है। तो हंसः नीरम क्षीरम, नीरम माने पानी को, क्षीरम माने दूध को, पृथक पृथक माने अलग अलग, करोति माने कर देता है। हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, यही विशेषता है। गजः काम उज्जहार। गजः माने हाथी, काम माने किसको, उज्जहार माने उखाड़ दिया। तो गजः नलिनीम उज्जहार। देखो ये काम को हटाए और यहाँ उत्तर लगा दिए नलिनीम, और यही उत्तर हो गया। तो गजः नलिनीम उज्जहार। गजः माने हाथी ने, नलिनी माने कमल के फूल को, उज्जहार माने उखाड़ दिया। वीरः केन पूज्यते। तो देखियो ये केन को हटाओ और यही उत्तर लगाओ। तो वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। आगे पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराजः केन माने किसके, सह माने साथ, युद्धम माने युद्ध, अकरोत् माने किया। तो पुरुराज किसके साथ युद्ध किया, तो पुरुराजः अलक्षेंद्रेण सह। अलक्षेंद्रेण माने अलक्षेंद्र के साथ, युद्धम माने युद्ध, अकरोत् माने किया। पुरुराज ने अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया। अलक्षेंद्रः कः आसीत्। अलक्षेंद्रः कः माने कौन, आसीत् माने था। तो अलक्षेंद्र कौन था, तो अलक्षेंद्रः यवन राजः आसीत्। क्या था, यवन राज था, यूनान का राजा था। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और उत्तर को समझते हैं। देखिए लिखा है पुरुराजः कः आसीत्। पुरुराज कौन था, पीछे प्रश्न था कि अलक्षेंद्र कौन था, अब प्रश्न है कि पुरुराज कौन था। तो पुरुराजः एकः भारत वीरः आसीत्। क्या था, भारत का वीर था। ग्रामीणान कः उपाहसत्। ग्रामीणान माने गांव वालों का, कह माने कौन, उपाहसत माने मजाक उड़ाया। गांव वालों का मजाक कौन उड़ाया, तो ग्रामीणान नागरिकः उपाहसत। गांव वालों का नागरिक ने मजाक उड़ाया, शहर वाले ने मजाक उड़ाया। आगे प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्। प्रहेलिकायाः माने पहेली का, किम माने क्या, उत्तरम माने उत्तर, आसीत माने था। पहेली का क्या उत्तर था, तो प्रहेलिकायाः उत्तरम पत्रम आसीत। क्या था, पत्र था। पहेली का उत्तर पत्र था। पदेन विना किम दूरम याति। पदेन विना माने पैर के बिना, किम माने क्या, दूरम माने दूर तक, याति माने जाता है। बिना पैर के दूर तक कौन जाता है, तो पदेन विना पत्रम दूरम याति। बिना पैर के पत्र दूर तक जाता है। अमुखोपि कः स्फुटवक्ता अस्ति। अमुखोपि माने बिना मुख के भी, कह माने कौन, स्फुटवक्ता माने साफ साफ बोलने वाला, अस्ति माने है। तो अमुखोपि
पत्रम स्फुटवक्ता अस्ति। अमुखोपि माने बिना मुख के होने पर भी पत्र साफ साफ बोलने वाला है। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ज्ञानम माने ज्ञान, कुत्र माने कहाँ, संभवति माने हो सकता है। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्नों पे। देखिए लिखा है चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्त थे। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या कहा या क्या बताया? तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? आजाद बताया। आगे चंद्रशेखर स्वपितुः माने अपने पिता का, नामः माने नाम, किम माने क्या, अकथयत माने कहा। तो चंद्रशेखर ने अपने पिता का, ये विसर्ग नहीं रहेगा यहाँ, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? तो चंद्रशेखर स्वपितुः नाम, विसर्ग नहीं रहेगा बच्चों नाम वाले में, तो नाम स्वतंत्र अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। ठीक है, चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत, चंद्रशेखर अपना घर क्या बोले? तो चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत, चंद्रशेखर ने अपना घर कारागार को बताया, जेल को अपना घर बताया चंद्रशेखर जी ने। आगे दुर्मुख कह आसीत, दुर्मुख कौन था? तो दुर्मुख चांडाल आसीत, दुर्मुख कौन था? चांडाल था। मैत्री के न वर्धते, मित्रता किससे बढ़ती है? तो मैत्री सुवचने न वर्धते, मित्रता अच्छे वचन से बढ़ती है। ये आपको परीक्षा में याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न और उत्तर पर। देखिए लिखा है कि विद्या के न वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है? तो विद्या अभ्यास से न वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। कीर्ति के न वर्धते, कीर्ति किससे बढ़ती है? तो कीर्ति दाने न वर्धते, कीर्ति दान से बढ़ती है। श्री के न वर्धते, श्री किससे बढ़ता है? तो श्री उद्यमेन वर्धते, उद्यमेन माने परिश्रम से बढ़ता है। धर्म के न वर्धते, धर्म किससे बढ़ता है? तो धर्म सत्येन वर्धते, धर्म सत्य से बढ़ता है। तपः के न वर्धते, तप किससे बढ़ता है? तो तपः क्षमया वर्धते, तप क्षमा से बढ़ता है, क्षमा करने से। लोभ के न वर्धते, तो लोभ लाभेन वर्धते, लोभ हमेशा लाभ होने पर बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न और क्या है? नीच संगेन का वर्धते, नीचों के संग रहने पर, नीच लोगों के संग से क्या बढ़ता है? तो नीच संगेन दुःशीलता वर्धते, दुःशीलता बढ़ती है, मतलब बुरे बुरे गुण आ जाते हैं आपके अंदर। रिपुः के न वर्धते, रिपु माने शत्रु, दुश्मन किससे बढ़ता है? तो रिपुः उपेक्षया वर्धते, उपेक्षा करने से, अनदेखा करने से शत्रु बढ़ते हैं। रोगः के न वर्धते, रोग किससे बढ़ता है? तो रोगः अपथ्येन वर्धते, अपथ्य से रोग बढ़ता है, अपथ्य माने परहेज न करना। न्यायेन कह वर्धते, न्याय से क्या बढ़ता है? तो न्यायेन राज्यम वर्धते, न्याय करने से राज्य बढ़ता है। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, श्वेत केतु किसका पुत्र था? तो श्वेत केतु आरुणेह पुत्र आसीत, श्वेत केतु आरुणी का पुत्र था। आगे विश्वस्य सृष्टा कह,
विश्व को बनाने वाला, सृष्टा माने बनाने वाला, कह माने कौन है, तो विश्व को बनाने वाला ईश्वर है। ठीक है, तो विश्व से सृष्टा ईश्वर। आगे चलिए और देखते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न कि भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमेशा गतिशील रहने वाली है। भारतीय संस्कृति केषां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है, तो भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है। ठीक है, आगे भूमेः गुरुतरम किम अस्ति, भूमे माने भूमि से, गुरुतरम माने बड़ा, किम माने क्या, अस्ति माने है, तो भूमेः गुरुतरम माता अस्ति, भूमि से बड़ी माँ होती है। खात या आकाशात, खात माने भी आकाश, आकाशात माने भी आकाश से, उच्चतरम माने ऊंचा, किम माने क्या, अस्ति माने है, आकाश से ऊंचा क्या है, तो खात उच्चतरह माने आकाश से उच्चतरह माने ऊंचा, पिता अस्ति माने पिता है। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, वातात माने हवा से, शीघ्रतरम माने तेज, किम माने क्या, अस्ति माने है, हवा से तेज क्या है, तो वातात शीघ्रतरम, हवा से तेज, मनः माने मन, अस्ति माने है। आतुरस्य मित्रम कह अस्ति, आतुरस्य माने रोगी, मित्रम माने मित्र का, कह माने कौन, अस्ति माने है, रोगी का मित्र कौन है, रोगी व्यक्ति का, तो आतुरस्य माने रोगी का, मित्रम माने मित्र, भीषक माने डॉक्टर वैद्य, अस्ति माने है, रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है, वैद्य है, डॉक्टर है। ठीक है, आगे चलिए अगला देखते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है, 2 प्रश्न, इसके बाद आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। मुझे जो जो लगा कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए लिखा है कि मरिष्यतः मित्रम किम अस्ति, मरिष्यतः माने मरने वाले का, मित्रम माने मित्र, किम माने क्या, अस्ति माने है, मरने वाले का मित्र क्या है, तो मरिष्यतः मित्रम दानम अस्ति, मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान होता है। सुखानाम उत्तमम किम अस्ति, सुखानाम माने सुखों में, उत्तमम माने उत्तम, किम माने क्या, अस्ति माने है, सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है, तो सुखानाम उत्तमम संतोषः अस्ति, क्या है, संतोष है। विद्यार्थियों सारे प्रश्नों के उत्तर जो जो मैंने बताया है, यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इनमें से आपको जरूर परीक्षा में आ जाएंगे और आप अपना 2 प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न उत्तर का वीडियो आज का समाप्त हो गया।